आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने आज पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में मुनक्किद तकरीब में उनकी हलफबरदारी की। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, रियासती काबीना के कई अरकान और दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में राजेंद्र नगर वाक़े डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इफ्तिताह किया। मोइनुल हक स्टेडियम के पास बनाई गई इस साइंस सिटी में साइंस पर मबनी 5 गैलरी बनाई गई है। इसके साथ ही 4D थिएटर, ऑडिटोरियम और तुलबा और असातिज़ा के लिए डॉर्मेट्री की भी सहूलत दस्तयाब है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत रियासती काबीना के कई अरकान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल लीडर और असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के लीडर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आजहानी वालिदा के लिए बदकलामी पर सियासत गर्म हो गई है। नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और काबिल मुसम्मत है। जनाब चौधरी ने पटना में नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिज़्ब मुखालिफ लीडर के महुआ में हुए जलसे में ये काबिल मुज़म्मत हरकत हुई है। इसका वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान और अब RJD के जलसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी आजहानी वालिदा पर काबिल एतराज़ बात कही गई। जनाब चौधरी ने कहा कि अजीम इत्तेहाद के लीडरों को जमहूरी रवायत का भी पास नहीं और वो अपने खराब संस्कारों का मुजाहरा कर रहे हैं। इधर RJD ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आजहानी वालिदा के लिए मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ अल्फाज के इस्तेमाल के मामले को BJP की साजिश करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा को मिली मकबूलियत से घबराकर BJP लोगों की तवज्जो दूसरे मामलों की तरफ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की मातबरियत मशकूक है और उसकी जांच की जानी चाहिए। GST इस्लाहात के तहत नई शरहें कल से नाफिज हो जाएंगी। इससे आम लोगों को बहुत सी चीजें कम कीमतों पर मिलने लगेंगी। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट की कीमतों में तखफीफ का ऐलान किया है। इसके तहत घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और दूध से जुड़ी दूसरी अशिया की कीमतें कम होंगी। इन चीजों की कीमतों में 2 रुपए से 30 रुपए तक की कमी की गई है। इधर कॉम्फेड ने भी सुधा दूध और दूसरे प्रोडक्ट की कीमतों में तखफीफ का ऐलान किया है। कल से सुधा मक्खन की कीमत में 1 से 5 रुपए तक की, सुधा पनीर की कीमत में 1 से 5 रुपए तक और सुधा घी की कीमत में 5 रुपए तक की कमी का ऐलान किया गया है। IRCTC ने भी 1 लीटर रेल नीर की कीमत 15 रुपए से कम करके 14 रुपए कर दी है। मानसून की सरगर्मी में कमी से पटना समेत रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश में कमी दर्ज की गई है। पटना और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही आसमान साफ है। महकमे ने अपनी पेशगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के जनूब वस्ती और मशरकी हिस्सों में कुछ मकामात पर बादल गरजने, बिजली गिरने और तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक रियासत के ज्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क बना रहेगा। मोक्ष की धरती गयाजी में पितृपक्ष मेला आज खत्म हो रहा है। मेले के आखिरी दिन भी मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पहुंचे अकीदतमंद अपने अजदाद की रूहों की याद में पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि आज अकीदतमंद अक्षय वट वेदी पर सुख शैया दान और पिंडदान कर रहे हैं। इसके बाद पंडा पुजारी अकीदतमंदों को सुफल देते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।